तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 57 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है, चाहे वो सीजन 4, सीजन 5 एंड सीजन 6 ही क्यों ना हो, तो एक बार चैनल में जाकर या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारे कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडॉग था वो टाइटन और उसकी बहन साथ ही साथ उसकी गर्लफ्रेंड गाइस उस बंदी का नाम सू कुई था। उन सभी के साथ वो वांगजियान सिटी पहुंच गया था और लिंगडॉग को वहां पर पता चला था कि वो जो निर्वाणा रैंकिंग की फाइट नहीं है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उसे टिकट लेना होगा। और टिकट लेने के लिए उसे इसी शहर में एक निर्वाणा मॉन्यूमेंट है, मतलब निर्वाणा एक स्मारक है, उस पर जाकर अपना हाथ रखना होगा। वहां पर 3 लेवल है, ह्यूमन, अर्थ एंड हेवन। जो ह्यूमन है वो सबसे ज़्यादा लो है, मतलब इन तीनों में से आपको कोई ना कोई एक रैंक हासिल करना होगा, तभी आपको निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। यानी निर्वाणा की जो फाइट होने वाली है ना उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। अगर आप सबसे ज़्यादा लो लेवल ह्यूमन लेवल को भी हासिल करना चाहते हैं ना, तो आपकी कल्टीवेशन कम से कम निर्वाणा के लेवल 2 की होनी चाहिए, तब आपको शायद ह्यूमन लेवल अचीव होगा। वहाँ पर टाइटन लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग इस बार मैं पूरा ट्राई करूँगा कि किसी तरह मुझे अर्थ लेवल मिल जाए। और लिंगडोंग मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, इन तीनों लेवल में जो अर्थ लेवल और हेवन लेवल है इनमें आपको टॉप 10 की रैंकिंग भी देखने को मिलती है। जो सुपर एम्पायर है ना, और मतलब जो लो लेवल के सुपर एम्पायर है उनकी मिनिमम जो रैंकिंग होती है वो अर्थ लेवल के टॉप 10 की होती है। और जो अर्थ लेवल के ऊपर हेवन लेवल है उसमें तो समझ लो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर या सुपर सेट के बहुत ही पावरफुल किसी एल्डर का बेटा, ऐसे मतलब ऐसे जो सेट से रिलेटेड बंदे हैं ना वही केवल हेवन रैंक हासिल कर पाते हैं। हेवन रैंक के कल्टिवेटर ना मिनिमम तुम्हें निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, एक बात निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग और निर्वाणा रैंकिंग में क्या डिफरेंस है, तो इसके बारे में जानते हो टाइटन? वहाँ पर टाइटन बोलता है, हाँ मैंने इसके बारे में थोड़ा सा सुना है। दरअसल जो निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल की रैंकिंग है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदे पार्टिसिपेट करते हैं। और वैसे बताऊँ लिंगडोंग, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट मुझे इतना पता है ना इस निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में जितने भी बंदे पार्टिसिपेट करते हैं वो पहले से ही किसी न किसी सुपर सेट के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल के एल्डर के बेटे या उनका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा डेंजर लेवल का होता है, वही केवल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे कहाँ हेवन लेवल कोई अचीव कर पाता है, हेवन लेवल ईस्ट साइड वाले बंदे तो कोई अचीव ही नहीं कर पाता। मतलब कुछ सेक्ट्स हैं जिनमें मैं जानता हूँ, विंड क्लाउड सेक्ट है। विंड क्लाउड सेट के जो उनके 2 ट्रू जीनियस है वो पहले से हेवन लेवल अचीव कर चुके हैं। मैं पहले इस सिटी में आता लेकिन कुछ कांडों की वजह से ना मुझे यहाँ से फिर से बाहर जाना पड़ा था, उसी जंगल में जहाँ हम मिले थे। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है, क्या विंड क्लाउड सेट के 2 ट्रू जीनियस पहले से ही हेवन लेवल को अचीव कर चुके हैं? और गाइस हेवन लेवल कोई कल्टीवेशन नहीं है बल्कि रैंक है, तो आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज मत करिए। जैसे रैंकिंग नहीं होती है उसी तरह का समझिए एक रैंक है। वहाँ पर टाइटन बताता, हाँ जो विंड क्लाउड सेट के 2 ट्रू जीनियस है उनका कल्टीवेशन लेवल निर्वाणा के लेवल 4 का है और वो पहले से निर्वाणा के लेवल 4 के मिड तक पहुँच चुके होंगे, इसीलिए वो लोग हेवन लेवल को अचीव करने में कामयाब हो गए। भाई लिंगडोंग, तुमने हमारी मदद करके बहुत ही बड़ी मुसीबत को अपने सर पर ले लिया है। तुम नहीं जानते विंड क्लाउड सेक्ट वाले बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है यार। वहाँ पर लिंगडोंग को मतलब कोई भी टेंशन नहीं होता और कहता, अरे छोड़ो यार जो हो गया, चलो पहले हम लोग टेस्ट वोस्टर देकर आते हैं। भाड़ में गया विंड क्लाउड सेक्ट। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो पहले जाता है ना वांगजियांग सेक्ट में एक रूम देखता है, मतलब होटल में एक बढ़िया सा जगह ढूंढता है जहाँ पर वह मतलब अभी यहाँ पर ना विंड क्लाउड सेक्ट में वो कुछ टाइम रहेगा। उसके बाद ही लिंगडोंग निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जाएगा। यहाँ पर पहले वो टिकट लेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ पर रुकेगा ना। अभी भी निर्वाणा रैंकिंग में ना 5 से 6 दिन बाकी है, इसलिए लिंगडोंग पहले यहाँ पर अपना सेटल हो जाना चाहता था बढ़िया से। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है होटल में अपना रूम ले लेता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो लिंगडोंग होता है मिस्टर डाउ, टाइगर जियावेन, टाइटन, सुरुई और सुकुई के साथ इस वांगजियान सिटी के सेंटर में आ चुका होता है।
दरअसल ये लोग निर्वाणा स्मारक में ना अपना टेस्ट देने के लिए आए होते हैं, मतलब वही टिकट पाने के लिए, ताकि वो लोग निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। आज यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए हुए थे। लिंगडोंग इधर उधर देखता है। लिंगडोंग को वहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिखते हैं, जिनमें से 3 ग्रुप्स ना काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे होते हैं। वहाँ पर टाइटन लिंगडोंग को बताता है, लिंगडोंग वो देखो, वो जो रेड कलर का कपड़ा पहना है ना, उस बंदे का नाम इंशन है और वह सिल्वर वुड सेक्ट से है और उसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 3 की है। और बीच में तुम्हें जो लड़की नहीं दिख रही है, उसका नाम म्यू हेनु है और ये भी एक बहुत ही पावर सुपर एम्पायर से है। और तुम्हें एक बात बता देता हूँ, म्यू हेनु जितनी ज्यादा सुंदर दिख रही है ना, उसके साथ ही उसके पीछे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे भी पड़े हुए हैं। तो फालतू में छेड़ना मत, या मतलब नहीं होता उसका पीछा उछा मत करना, क्योंकि इस लड़की के पीछे बहुत सारे पावरफुल सुपर एम्पायर के कल्टिवेटर्स हैं। तुम फालतू में मेट्रो वेटर खड़ा करने जाओगे या फालतू में इसको पटाने उटाने के चक्कर में जाओगे तो फालतू में तुम पर बहुत ही बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। वहाँ पर लिंगडोंग हंसने लगता और कहता है, क्या टाइटन भाई, वो बंदी बढ़िया है, बट मैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, तुम फालतू में टेंशन वोंशन मत लो। वहाँ पर जो टाइटन होता है वह कहता है, अरे भाई मैं बता रहा था, थोड़ा सा संभल के रहना। उसके बाद वो थर्ड बंदे को बताता है, उस बंदे का नाम जो काला कपड़ा नहीं पहना है, उसका नाम चांगलिंग है और उसे किसी बहुत ही ज्यादा प्राचीन सेक्ट की विरासत मिली है, जिसके कारण वह बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मैंने इस बंदे के बारे में खबर भी सुना है कि कुछ हाई लेवल के सेट के बंदे इस चांग होंगलिंग से पंगा उंगा लेने गए थे और उसका ट्रेजर उजर छीनने गए थे। चांग होंगलिंग अकेले ही पूरे हाई लेवल के सेट को तबाह कर दिया। गाइस, अभी टाइटन को ये नहीं पता है कि लिंगडोंग ने पहले से ही सुपर एम्पायर से पंगे ले लिए हैं। उस गान एम्पायर का नहीं, फायर जनरल माउंटेन जनरल थे वो। गाइस भी वो लोग भी सुपर एम्पायर से थे। वहाँ ने पहले ही लिंगडोंग ने सुपर एम्पायर को उठा कर पटका उटका हुआ है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर वो जो निर्वाणा स्मारक नहीं थी, उस पर एक बंदा आग रखने के लिए आगे बढ़ा होता है, मतलब टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ा होता है। जो पहला बंदा गया होता है वो और कोई नहीं बल्कि सिल्वरवुड सेट का इंशन होता है। जो इंशन होता है वो निर्वाणा मॉन्यूमेंट पे जाकर अपना हाथ रखता है। तुरंत वहां पर एक लाइन ऊपर उठना बड़ी हो जाती है। वह बंदा तुरंत ह्यूमन लेवल से अर्थ लेवल पर पहुंच जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। इस बंदे की रैंक आई होती है अर्थ लेवल 9 रैंक है। और गाइस इस नॉर्थ साइड में ना अर्थ लेवल के कल्टीवेटर को, मतलब जो भी बंदा अर्थ लेवल अचीव कर लेता है उसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर माना जाता है। बाकी एरियाज में ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं, और मतलब वो जो ही नहीं हेवन 1 लेवल अचीव करते हैं वो इस एरिया में नहीं है। और गाइस अब मान लीजिए ना, जो हेवन लेवल के टॉप 100 या टॉप 50 जो बंदे हैं ना, इन सभी का हमें रैंक, मतलब निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग में सारे बंदे हमारे हिसाब से फाइट करेंगे। तो इधर तो देखने को नहीं मिलेंगे, हाँ कुछ बंदे मिलेंगे जो हेवन लेवल को अचीव किए होंगे, बट वो टॉप 100 या टॉप 50 में नहीं आए होंगे। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। इंसेंट को मिला होता है अर्थ लेवल रैंक 9। उसके बाद वहां पर वो जो ब्यूटीफुल सी लड़की नहीं होती है जिसका नाम म्यू हेन्यू था, वो आगे बढ़ती है और वो जाकर निर्वाणा मॉन्यूमेंट पर अपना हाथ रखती है। तुरंत उसकी बॉडी से एनर्जी निकलता है और निर्वाणा मॉन्यूमेंट में जा समाता है। निर्वाणा मॉन्यूमेंट पर एनर्जी आगे बढ़ने लगती है। उस बंदी का रैंक आया होता है अर्थ रैंक नंबर 8। आसपास के बंदे भी तारीफ करने लगते हैं, मानना पड़ेगा इस म्यू हेन्यू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल के साथ काफी ज्यादा पावरफुल भी है। इसने इंसेन को भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है और हमें चांगलिंग का सीन दिखाया जाता है। जो चांगलिंग होता है वह निर्वाणा मॉन्यूमेंट की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आसपास के बंदे भी कहने लगते हैं, देखा जाए भाई इस चांगलिंग के बारे में मैंने भी बहुत सुना है, आज देखना पड़ेगा इस बंदे ने कौन सा रैंक अचीव करना है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है। जो चांगलिंग होता है वह निर्वाणा मॉन्यूमेंट के पास पहुंचता है और उस पर हाथ रखता है। तुरंत वहां पर एनर्जी आगे बढ़ने लगती है। और गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 यानी 500 रुपये में बाई कर सकते हैं। उसको बाई करने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें जाइए ज्वाइन होइए और लिखिए केवल सब्सक्रिप्शन। मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। कांटेक्ट करने के बाद आपको केवल 500 रुपये पे करने होंगे, फिर आपको मैं मेन मार्शल यूनिवर्स के टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। वहाँ पर डेली बाय डेली एपिसोड्स आते रहते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं हमारी कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहाँ पर जो चांगलिंग होता है उसका रैंक आया होता है
अर्थ लेवल रैंक नंबर 5। आसपास के बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा चांगलिंग काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अर्थ लेवल के 5वें रैंक को इसने अचीव कर लिया है। अर्थ लेवल के जो 4 टॉप बंदे हैं, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4, ये बंदे बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। लेकिन इस चांगलिंग ने मतलब ये सुपर एम्पायर का एक मेंबर भी नहीं है, पर फिर भी इसने नॉर्थ एरिया में काफी बढ़िया रैंक अचीव किया है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। तभी लिंगडोंग के पास वो जो टाइटन की बहन सूरो नहीं होती है, उसके पास एक बंदा आ जाता है। वो होता है इंसेन। जो इंसेन होता है ना, वो टाइटन की बंदी सूरो और उसकी बहन की तरफ देख कर कहता है तुम लोग यहाँ से फिर से आ गए। फिर वो जो टाइटन की गर्लफ्रेंड सुकुई नहीं होती, उससे कहता है क्या तुम इस फालतू से टाइटन के पीछे पड़ी हो? मुझे तो नहीं लगता कि ये अर्थ लेवल में भी जा पाएगा। ये बंदा मीडियम लेवल के सेट यानी मध्य श्रेणी का सेट का बंदा है। फालतू में छोड़ो इस बंदे का साथ और हमारे साथ आ जाओ। फिर वह टाइटन की बहन सूरो की तरफ भी देखता है। वह जानता है कि टाइटन की जो बहन सूरो है ना, उसके पास कोई बहुत ही ज्यादा बढ़िया ट्रेजर है जो उसे मतलब वो लोग जो अंडरग्राउंड गुफा में नहीं गए थे, उसमें ये भी बंदा गया था। तो उसने भी देखा था कि टाइटन की बहन सूरो की बॉडी में कुछ तो गया था और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए ना उसके पीछे बहुत सारे सुपर ऊपर सेट के मेंबर पड़े हुए हैं और सुपर एम्पायर के भी मेंबर पड़े हुए हैं ताकि वो लोग सूरो को हासिल कर सके। वहां पर ये भी इंसेन भी यही चाहता था। वहां पर जो इंसेन होता है वो तुरंत टाइटन की बहन सूरो का हाथ पकड़कर अपने पास खींचने वाला था। साथ ही साथ उसकी गंदी नजर टाइटन की गर्लफ्रेंड सुकुई की तरफ भी थी। वहां पर जो इंसेन होता है वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहता है और वहां पर टाइटन तुरंत मतलब अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ा होता है। तभी वहां पर लिंगडोंग तुरंत उन सभी के सामने आ जाता है और तुरंत इंसेन का हाथ पकड़ लेता है और पीछे झटक लेता और कहता है भाई मैं तेरी पावर और तू कितने पानी में है ये मैं सब जानता हूँ। तू जानता ना टाइटर और इन सभी के पीछे विंड क्लाउड सेट के बंदे पड़े हुए हैं। क्या सच में तुम्हारे पास या तुम्हारे सेट के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो लोग विंड क्लाउड सेट का सामना कर सकते हैं? वहां पर इंसेन बहुत ही ज्यादा गुस्से में लिंगडोंग को देखता और कहता है अबे टाइटन, तूने इस बंदे से मदद मांगी है ताकि ये लोग तुम्हारा विंड क्लाउड सेट से सामना करवा सके और तुम्हारी रक्षा कर सके। वहां पर जो इंसेन होता है वो झूठ झूठ से हंसने लगता और कहता है आखिर ये बंदा है कौन? वहां पर इंसेन बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब नजरों से लिंगडोंग को देख रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है क्या तू पहले मेरे को ये बता, तू क्या टाइटन की रक्षा कर सकता है विंड क्लाउड सेट से? वहां पर इंसेन तुरंत मतलब वो शांत हो जाता और कहता नहीं मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन तू है कौन? तू क्या सच में विंड क्लाउड सेट से इन सभी की रक्षा कर पाएगा? वैसे तू इनका मेरे से ही रक्षा नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं ना, वो आगे बढ़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं लिंगडोंग ये कुत्ता कौन है जो इतना ज्यादा भौंक रहा है? कहो तो इसे उठाकर अभी यहाँ से बाहर फेंक दूं। मतलब मिस्टर डाउ की ऐसी बात को सुनकर ना आसपास के सारे बंदे साथ ही साथ इंसेन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहां पर टाइटन भी शौक में था क्योंकि मिस्टर डाउ ने सीधे इंसेन को कुत्ता बोल दिया था और कहता है लिंगडोंग आर्डर दो, इस कुत्ते को उठाकर अभी बाहर फेंक देता हूँ। यह बात सुनकर इंसेन एकदम भड़क जाता और कहता है तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वहां पर मिस्टर डाउ इंसेन की तरफ देख कर कहते हैं तो ठीक है, हिम्मत है तो मुझ पर हमला करके दिखा, उसके बाद जो तेरे साथ होगा तू वही जानेगा। वहां पर इंसेन फिर रुक जाता है और मन ही मन सोचता है रुको, ये बंदे भी ना यहाँ पर निर्वाणा माउंटेन में टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। अगर इन बंदों का रैंक अच्छा हुआ, मतलब अगर ये अर्थ लेवल के टॉप 10 टॉप 20 में आ गए तो मैं फालतू में इनसे फाइट वाइट नहीं करूंगा। अगर ये बंदे अर्थ लेवल में एक अच्छी रैंकिंग नहीं ला पाए और ये लोग मतलब कमजोर हुए, इनकी पावर का अंदाजा भी निर्वाणा मॉन्यूमेंट में लग जाएगा। अगर ये बंदे कमजोर हुए ना तो मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, यहीं पर आज इनको मारकर यहीं पर दफना दूंगा। पहले मुझे शांत होकर एकदम बढ़िया से देखना होगा कि आखिर ये बंदे हैं कितने ज्यादा पावरफुल। गाइस यहाँ पर इनसे थोड़ा समझदार था, बाकियों की तरह नहीं सीधे अटैक कर दे। पहले वो लोग लिंगडोंग और यहाँ पर जो लिंगडोंग के साथ है उन सभी का पावर चेक करना चाहते थे। वहां पर लिंगडोंग भी शांत होता और कहता मिस्टर डाउ रुकिए, फालतू में क्या पंगे होंगे लेते रहते हैं। चलिए पहले निर्वाणा मॉन्यूमेंट में अपना पावर चेक करते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो निर्वाणा मॉन्यूमेंट मतलब निर्वाणा स्मारक की तरफ बढ़ने लगता है अपना पावर टेस्ट करने के लिए। लिंगडोंग उस पत्थर के पास जाता है और उस पर अपना हाथ रखता है, तुरंत पत्थर चमकने लगता है और वो चीज तुरंत लिंगडोंग की पावर का एनालिसिस करने लगती है। साथ ही साथ लिंगडोंग की बॉडी को स्कैन करने लगती है। और गाइस आप लोग भी जानते हैं कि लिंगडोंग की बॉडी को कोई स्कैन नहीं कर सकता।
वो जो ग्रीन ड्रैगन सेक्ट में लिंक्स मिला था वो भी अपनी पूरी पावर लगाने के बाद लिंगडोंग की बॉडी को स्कैन नहीं कर पाया था, क्योंकि लिंगडोंग की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के ट्रिजर हैं, मतलब एंशिएंट फॉर्मेशन, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक, साथ ही साथ भक्षण करने वाला पैतृक प्रतीक, वो डिवार्मिंग पावर वाला सिंबल। ऐसे लिंगडोंग के पास बहुत ही ज़्यादा ट्रिजर है, वो तुरंत ट्रिजर एक्टिवेट हो जाते हैं और तुरंत एक एनर्जी छोड़ते हैं और तुरंत वो जो पत्थर स्कैन नहीं कर रहा था लिंगडोंग की बॉडी को, एक ही झटके में उसकी सारी मतलब वो पत्थर की एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। बट वहाँ पर लिंगडोंग ने केवल थोड़ी सी एनर्जी पत्थर में डाली थी, तुरंत वहाँ पर जो मीटर होता है वो बढ़ने लगता है, एक ही झटके में वो अर्थ लेवल में पहुँच जाता है, ह्यूमन लेवल से तुरंत अर्थ लेवल में चला जाता है। वो मीटर धड़ धड़ ऊपर बढ़ने लगता है और अचानक से वो टॉप 20 तक पहुंच जाता है। और गाइस, आखिर लिंगडोंग कौन सी रैंकिंग लेकर आएगा? क्या लिंगडोंग अर्थ लेवल के टॉप 20 में रहेगा या वो हेवन लेवल को अचीव करेगा? ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। मैं पेड टेलीग्राम पर पहले ही डाल दिया हूं, तो जाकर आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।